कैसे देखती हैं? वो है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ की थिंकिंग अच्छी हो और उनके बच्चे हो, मेन चीज़ उनमें हेल्दी हो बच्चे, और हस्बैंड वाइफ की अच्छे से बनती हो, दोनों की सोच अच्छी हो, और बस ये है। हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा नोक झोंक चल रहा हो, वही परिवार ज्यादा सुखद माना जाता है। Okay, fine. So first of all, I would like to thank, मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स बोलूँगी, ज़्यादा हिंदी बोलूँगी ताकि सभी को समझ आए, ठीक है? नहीं तो फिर यहाँ पे आने का जो सारा पर्पस है वो ही रिफ्यूट हो जाता है अगर समझ नहीं आया प्रॉपर, राइट? सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक मिसेस पवन, CEO ma'am, right, and all other officer wives and everybody जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं. Thank you everybody, thank you for this opportunity. और हेलो, आवाज़ आ रहा है? नहीं आ रहा, पीछे तक नहीं आ रहा आवाज़. अभी आवाज़ आ रहा है ना? Is it okay? Okay. So आज का जो टॉपिक है, दिस इज़ अ वंडरफुल टॉपिक, एंड सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि आर्मी से रिटायर होने के बाद में आई स्टार्टेड वर्किंग विद टीवी. सो मैं टीवी सीरीज़ पे और मैं न्यूज़ में भी काम करती हूँ, प्लस देन लेटर नियरली हेलो अभी तो नहीं होगा ऐसा इशू? ओके, नो प्रॉब्लम्स. हेलो, इसकी आवाज़ अच्छी है. ओके, फाइन. सो आफ्टर जब कोविड स्टार्ट हुआ था, दैट वाज द टाइम जब हर फैमिली में हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा था. और सिर्फ डिप्रेशन इस चीज़ का नहीं था कि सबके जॉब्स चले गए, सबको घर में लॉक होना पड़ा. ज़्यादा समय जब हमने फैमिलीज़ के साथ बिताना शुरू किया, तब हमें समझ में आया कि हमारे तो आपसी डिस्कॉर्ड्स भी हैं जो हमें कभी पता ही नहीं थे, राइट? क्योंकि जब लंबा समय हमने कभी साथ बिताया नहीं, बिकॉज द हस्बैंड विल गो टू ऑफिस, ही विल कम बैक, या फिर अगर इफ हम में से भी बहुत लोग जॉब करते हैं, वी गो टू ऑफिस एंड कम बैक, तो हमें वो समय क्वालिटी टाइम नहीं मिलता. और जब क्वालिटी टाइम नहीं है तो वो कम्युनिकेशन गैप रहता है. तो वो कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से हमें खुद ही समझ नहीं आता कि हम दोनों की आपस में अच्छी बन भी रही है, या फिर ऐसा कुछ है जो उनको मेरा पसंद नहीं है या मुझे उनका पसंद नहीं है, राइट? तो ये सब चीज़ें जो है, इन पे से पर्दा उठने लगा जब 2020 में हम सब साथ में रहने लगे. एंड दैट वाज द टाइम when I came across so many people who needed motivation, right? तो उस टाइम से I started helping people, counsel people to help them improve their relationships and how to cope with stress and depression, right? तो वहाँ से I became a life coach, I became a counselor and a therapist. तो presently this is what I'm doing. Besides मेरा TV वाला प्रोग्राम तो चल ही रहा है, right? सो आज का जो टॉपिक है, इस पे हम चर्चा करेंगे. तो मैं बहुत ज़्यादा आपको बोर नहीं करने वाली हूँ, राइट? सो हम टू द पॉइंट बात करेंगे. सो सबसे पहले की जो चीज़ है, ये आपको कोई भी एजुकेटेड डॉक्टर या थेरेपिस्ट आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो मोस्टली कह लो कि 100 में से 99% पीपल डजंट नो, राइट? एक ऐसी चीज़ है जो किसी को पता ही नहीं है, और जब पता ही नहीं है वो किसी को बताएंगे भी नहीं, राइट? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया.
राइट? अब जो हमें आता है हम अपने बच्चों को वही पास ऑन करते हैं। जो हमने कभी सीखा ही नहीं है वो हम उन्हें सिखा नहीं सकते, राइट? और जो उन्होंने नहीं सीखा दे कैन नॉट पास इट ऑन। सो अभी जो ओके, छोटे बेबीज एट द एंड आप लोग शोर मत कीजिए प्लीज, राइट? शोर मत कीजिए, नहीं तो टॉफीज नहीं मिलेंगी आपको। ओके, सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेन चीज़ क्या है। हम लोगों की सोसाइटी, जो आज की सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं, दैट women are becoming hyper independent and they are becoming hyper masculine, right? Because जब हम hyper independent हैं, हमें लगता है कि now we don't need anybody, we don't even need a man, right? When we start growing, when we start earning lots of money, जब हम बहुत ग्रो करते हैं, हाइपर इंडिपेंडेंट हैं, तब हम अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में आ जाते हैं। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या है कि हमारे खुद के जो मैस्कुलिन पार्टनर हैं उनके साथ हमारा डिस्कॉर्ड होता है, क्योंकि जब हम हाइपर मैस्कुलिन हैं तो जो हमारे पार्टनर हैं वो हाइपर फेमिनिन हो जाएंगे, राइट? दे विल बिकम हाइपर फेमिनिन। अब वो क्या करेंगे, अच्छा ये अर्न तो कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, तो आई कैन सिट बैक एंड रिलैक्स, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी सोसाइटी में कि जो मेन हैं वो काम करना पसंद नहीं कर रहे और उनको होता है कि लेट वुमेन डू एवरीथिंग, राइट? और इसकी जो शुरुआत कहाँ से हुई थी वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ 60-70 साल पहले हमें एक चीज़ बताई गई। ऑब्वियसली ये जो सोसाइटी है, दिस वाज क्रिएटेड बाय द मैन, फॉर द मैन एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन। यहाँ पे जो फेमिनिन एस्पेक्ट था, हेलो, एम आई ऑडिबल? No issue is with the mic. Should I sir? Okay, I'll switch to that. अभी आपको सुनाई दे रहा है? ओके, सो फेमिनिन एस्पेक्ट को सोसाइटी से हटा दिया गया, राइट? फेमिनिन्स वर टोटली सप्रेस्ड। तो जब हमने धीरे धीरे अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू किया, तब हमें क्या लगा कि अच्छा, फेमिनिन को भी आगे बढ़ना है, ये सप्रेशन से बाहर निकलना है। तो उसके लिए हमने बहुत मेहनत की, राइट? लेकिन फिर एक चीज़ हमें सिखाई गई कि फेमिनिज्म में क्या था कि हमें ये सिखाया गया कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, यू हैव टू बी अर्निंग। मतलब आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपको अपना कमाना है, आपको जॉब करनी है, आपको फ्रीडम चाहिए, राइट? तो हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और फिर हम वो फेमिनिज्म से आगे बढ़ने लगे, राइट? कि फेमिनिन शुड राइज, फेमिनिन शुड डू दिस, फेमिनिन शुड डू दैट, वुमेन पावर, ये सब चला 60-70 साल पहले, राइट? आज की डेट में वो पूरी तरह से फ्लरिश हो चुका है, बिकॉज आप देखिए एवरी अदर वुमन इज वर्किंग एंड एवरी अदर वुमन इज हाइपर इंडिपेंडेंट, हाइपर मैस्कुलिन, राइट? तो अब इससे हुआ क्या, जब हम हाइपर मैस्कुलिन हो गए तो हमने क्या क्या झेला। जेंडर रोल्स तो हमें करने ही हैं, क्योंकि बीइंग अ वुमन आप चाहे ऑफिस जाएं, आप कुछ भी कर ले, कहीं किसी पोजीशन पे पहुंच जाएं, आप लाखों में कमा लें मंथली, राइट? लेकिन घर से आपको ब्रेकफास्ट बना के जाना है पूरे परिवार का, आपको ऑफिस जाना है, एक्स्ट्रा काम करना है, शाम को वापस लौटेंगे, डिनर आपको बनाना है पूरे परिवार का, राइट? तो एक फेमिनिज्म नाम की हमें, अगेन मैस्कुलिन्स ने ये स्टार्ट किया था फेमिनिज्म, हम वुमेन ने नहीं किया था, राइट? तो आप समझते हैं कि ये फेमिनिज्म लेने के बाद भी हम ही लोगों ने सफ़र किया है, एक्स्ट्रा ड्यूटीज हमने करी हैं, राइट? और उसके साथ जो हमारे मैस्कुलिन का सपोर्ट हमें होना था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि ये तो सब कुछ कर सकती हैं भाई, तो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ पे एक मैस्कुलिन और फेमिनिन, एक मर्द और औरत में वो क्वालिटीज़ हैं जो मर्द में नहीं हैं, मर्द में वो क्वालिटीज़ हैं जो औरत में नहीं हैं, राइट? तो ये दोनों को जो सृष्टि ने जब रचा तो इस तरह से रचा था कि हम एक दूसरे के पूरक बने, लाइक एक दूसरे को कंप्लीट करें। लेकिन अब क्या है,
हाइपर फेमिनिन हाइपर मैस्कुलिन विमेन एंड हाइपर फेमिनिन मेन हुए, तो अभी हम कंप्लीट नहीं कर रहे, हम compete कर रहे हैं, राइट? एक ही घर में रहते हुए हम एक दूसरे को compete कर रहे हैं, और जब पार्टनर्स में कंपटीशन है तो हमारे पास हेल्दी रिलेशनशिप कहाँ से आएगा, बैलेंस एंड हार्मनी कहाँ से आएगी, राइट? तो आई होप ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर है कि ये सब कहाँ से चला, कैसे चला, और क्योंकि हम लोग इमोशनल बीइंग्स हैं तो हमने वो फेमिनिज्म लिया अपने ऊपर कि ओके फाइन वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, लेकिन आज की डेट में आप देखें तो मोस्ट ऑफ द वुमेन वुड लाइक टू गो बैक टू ट्रेडिशनल रोल्स, राइट? मुझसे कोई पूछे तो आई वुड लव टू गो बैक टू ट्रेडिशनल रोल वेयर बीइंग अ वुमन आई कैन सिट बैक, आई कैन रिलैक्स, आई कैन टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन and I can look after home and I can provide whatsoever in my capacity as a woman I can do, and then I would love to have my masculine to come home to provide for me and family and to look after, और बाहर के सारे काम जो एक masculine को करने चाहिए, राइट? तो अभी हम सब वुमेन वो सब चाहती हैं, लेकिन जो 60-70 साल में खराब हो चुका है वो इंस्टेंटली सही नहीं होने वाला, राइट? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी और हमें किसी ने सिखाया ही नहीं कभी कि हम जो कर रहे हैं उसे हमें लगा कि हम अपने व्हाट यू कॉल दैट, हम अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, अपने भले के लिए कर रहे हैं कि वुमेन विल गेट लिबरेटेड, बट अल्टीमेटली वो लिबरेशन कहाँ से है? extra duties, extra burdens, and then leading to stress, right? Physical, mental, emotional, financial, हर तरह से stress है, right? So अब जब हमें ये point समझ में आया है, then it can become easier for us now कि हम balance और harmony अपने relationship में कैसे लेके आएं। So अभी मैं आपको बताती हूँ फेमिनिन क्वालिटीज़ क्या होती हैं एंड मैस्कुलिन क्वालिटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि अगर आपको पता है तो बीइंग अ वुमन आप उन क्वालिटीज़ को एम्बॉडी कर सकते हैं, राइट? अब अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं वुमन हूँ, मेरी फेमिनिन क्वालिटीज़ क्या हैं, तो मैं हमेशा मैस्कुलिन क्वालिटीज़ में रहूँगी, और फिर वो आप मैस्कुलिन है, वो मर्द मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन में तो हमेशा टकराव रहेगा, कंपटीशन रहेगा, राइट? तो एक को वन हैज़ टू बी सबमिसिव इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन दैट वे कि हमें सप्रेस किया जाए टोटली, नॉट दैट, बट इन अ पॉजिटिव वे। जब आपको अपनी क्वालिटीज़ पता है तो आप उन क्वालिटीज़ से ऑपरेट कर सकते हैं, एंड दैट विल गिव एन एज टू अ मैन टू स्टेप इन टू हिज मैस्कुलिनिटी। अगर एक वुमेन है, एक औरत वाले रोल करती है या रिसेप्टिविटी में है, तभी एक मैन एक प्रोवाइडर के फॉर्म में आएगा। अगर हम ही ओपन एंड रिसेप्टिव नहीं हैं तो वो मैन हमें प्रोवाइडर नहीं बनेगा हमारा, राइट? क्योंकि उसको लगेगा ये कर तो रही है सब कुछ, सो व्हाई डू आई हैव टू डू, और इवन let her ask for it, only then I will do। and फिर हमारे पास क्या है, why should I ask? ego clashes, right? whereas दो पार्टनर्स में ईगो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पार्टनर्स हैं तब हम एक ही टीम के हैं दोनों, और हमें एक साथ ही खेलना है। whatsoever game we are playing, this is game of life basically। तो जब हम पार्टनर्स हैं तो हम एक ही टीम में हैं और हम एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं खेलते हैं, हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तभी हम जीतते हैं एज अ टीम, राइट? लेकिन जब टीम में ही प्लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाएंगे तो जीतेगा कौन, राइट? ऑब्वियसली समबडी एल्स। और इस केस में तो दोनों हारेंगे, इट्स अ लूज लूज सिचुएशन। जब हम पार्टनर्स ही आपस में लड़ रहे हैं, इट्स अ लूज लूज, कभी उसमें से ये जीतेगा तब भी हार है, ये जीतेगा तब भी हार है, बिकॉज ईगो क्लैशेस, राइट? तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि फेमिनिन और मैस्कुलिन क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आप सबने शिव शक्ति का स्वरूप देखा है, राइट? हाफ मैन हाफ वुमन, आधे शिव जी आधे पार्वती, आपने वो रूप देखा है, राइट? तो अब सृष्टि ने जो हमें रचा है, चाहे आप एक मर्द के शरीर में हैं, चाहे आप एक औरत के शरीर में हैं,
हमारी आधी ऊर्जा जो है, लाइक वी आर मेड अप ऑफ एनर्जी, राइट? तो जो हमारा आधा पोर्शन है वो फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है और जो आधा है वो मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट है। तो मोस्टली हमारा जो लेफ्ट पार्ट है बॉडी का ये फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है, जिसे हम शक्ति बोलते हैं, राइट? एंड ये जो राइट पार्ट है हमारा पूरा, ये है मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी, जिसे हम शिव बोलते हैं। तो अब चाहे हम मर्द की बॉडी में हैं चाहे औरत की बॉडी में है, हमें दोनों ही एनर्जीज हैं, मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी। लेकिन जब हम फीमेल बॉडी में हैं तब हमारी फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है, वो हमारे पे ज़्यादा है। तो हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, हमारा जो नेचर है वो वुमेन वाला रहेगा, राइट? और जो आउटर में जो मर्द के शरीर में है उनकी जो एनर्जी है वो मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट रहेगी और वो मैस्कुलिन वाले काम करेंगे, राइट? जैसे कि फेमिनिन है जो वो रिसेप्टिव है, वो सॉफ्ट, ये भी गया हेलो, ऑडिबल? ओके। तो फेमिनिन जो है वो रिसेप्टिव है, वो सॉफ्ट नेचर की है, ठीक है? और वो इंट्यूशन है, राइट? क्योंकि मैन डोंट हैव इंट्यूशन, women have intuition, right? बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है। तो अगर हम एंशिएंट कल्चर्स में, वॉर्स में भी देखते हैं तो देयर आर ऑलवेज women जो कि अपनी इंट्यूशन पावर से पूरी की पूरी फौज को लीड करती थी, गाइड करती थी, राइट? जब हमने देखा, जब राजा युद्ध के लिए भी जाते थे तो उनकी रानी ही उनको गाइड करती थी इंट्यूशन से। तो हमें सृष्टि ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि औरत वो करेगी जो मर्द को नहीं आता और मर्द वो करेगा जो औरत को नहीं आता, राइट? तो मर्द जो है वो प्रोवाइडर है, वो फाइटर हैं, इसीलिए वो फिजिकली हमसे स्ट्रॉन्ग हैं और हम फिजिकली नहीं लेकिन इमोशनली हम स्ट्रॉन्ग हैं, राइट? और क्योंकि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, हम अपनी इंट्यूशन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इसलिए हम इंट्यूटिव हैं। और मर्द इमोशन के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनका इंट्यूशन पावर इतना नहीं है, इसलिए वो इमोशंस को नहीं समझते हैं, राइट? क्योंकि अब हमारी सोसाइटी ने फेमिनिन एलिमेंट को निकाल दिया, मैस्कुलिन एलिमेंट को इतना डोमिनेट कर दिया कि अभी विमेन में भी मैस्कुलिनिटी है, राइट? तो इसलिए मेन अपनी इंट्यूशन से जुड़े नहीं हैं, राइट? वो इसलिए इमोशंस को फील नहीं करते। और जब औरत बात करती है वो इमोशन से करती है और वो मर्द को एक्सपेक्ट करती है कि ये इमोशनल वे में ही इसे समझे, राइट? लेकिन वो सामने से नहीं, उनको लॉजिक चाहिए। अब औरत को उस वक्त लॉजिक नहीं आता, जब हमें इमोशंस आते हैं हमें लॉजिक नहीं आता, हम उन्हें 1 2 3 4 5 6 नहीं समझा सकते, बिकॉज हम वो महसूस कर रहे हैं और हम चाहते कि वो भी उसे महसूस करे और इस चीज़ को समझे, राइट? लेकिन अब वो महसूस नहीं कर रहे क्योंकि वो इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं है ना, तो वो कहाँ से समझेंगे? और उनको लॉजिक चाहिए कि तुम्हारा मूड स्विंग क्यों हो रहा है, तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ईदर गिव मी अ वैलिड रीजन फॉर दिस और लेट्स कट इट आउट। बस यहीं पे सारा काम खराब हो जाता है, राइट? सो इट इज आवर ड्यूटी टू मेक देम फील what we feel, right? तो उसके लिए क्या है, we have to be open and receptive। तो हमें अपनी फेमिनिन क्वालिटी में स्टेप इन करना है। जब हम एक पूरी तरह फेमिनिन बनेंगे, हम रिसीव करने के लिए रेडी हैं, compete करने के लिए नहीं बट रिसीव करने के लिए, then he'll step in and he will start giving, right? जब तक हम रिसीव करने के लिए अरे नहीं I can do it, I don't want, तो कल को when you need he would not do it, right? क्योंकि बाय नाउ हमने उनको कंडीशन कर दिया है कि वो नहीं भी करेंगे तब भी हमारा चल जाएगा, राइट? तो वो कंडीशनिंग हम ही ने कर दी और बाद में फिर हम कहते हैं कि वाई आर यू नॉट डूइंग, वाई इज ही नॉट डूइंग, राइट? सो दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपने कभी एक सिंगल पेरेंट को देखा है, या चलिए नॉर्मल एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आप विमेन हैं, ठीक है, आप में से बहुत लोग फेमिनिन एनर्जी में ऑलरेडी होंगे बट कुछ फिर मैस्कुलिन एनर्जी में भी होंगे, राइट? तो अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, आप सॉफ्ट हैं, नर्चरिंग हैं, आप रिसीवर हैं, तो यदि आप पे कोई अटैक करने आता है, एक मर्द या दो मर्द या कोई भी, राइट,
उस वक्त आप में इतनी पावर कहाँ से आ जाती है कि आप उनका सामना करते हैं और अपनी रक्षा भी कर पाते हैं, और किसी किसी केस में तो आप उनको मार भी डालते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। उस वक्त आप एक फेमिनिन नहीं होते, उस वक्त आपकी मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट हो जाती है। इसीलिए हमें दोनों ऊर्जाएं इस शरीर में दी हैं, चाहे हम वुमेन हैं चाहे हम मैन हैं, राइट। तो अब हमारी मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट हुई तो उसने जम के सामना किया और अपनी प्रोटेक्शन करी, तो हमें हमारी रक्षा के लिए ये एनर्जी का एसेंस दिया गया है, राइट। अब वहीं दूसरी तरफ अगर आप मेल को ले, राइट, लेट्स से कि एक मेल है, वो सिंगल डैड है, राइट, फादर हैं, बच्चे हैं, तो घर में आप उनको अपने बच्चों के साथ देखेंगे तो वो अपने बच्चों के साथ एक स्त्री जैसा बिहेव करेंगे, हर सब प्यार करेंगे, प्यार से खाना बनाएंगे, उनके बाल बनाएंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। उस वक्त क्या है, उनकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो डोमिनेंट है, राइट। और फिर वही व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलेगा, ऑफिस जाएगा, तो आप देखेंगे कि वो इतना कड़क, इतना क्रूअल लगता है, राइट। उस वक्त वो उसकी मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट है। इसलिए हमें ये दोनों ऊर्जाएं दी गई हैं ताकि जो मैन है वो इमोशन से कनेक्ट होके वो फील कर सके। व्हेन वी आर लविंग देम, वी आर गिविंग देम लव, दे शुड फील इट। इसलिए उनको फेमिनिन एनर्जी दी गई है, और जब ज़रूरत पड़े तो हम अपनी रक्षा कर सके खुद, इसलिए हमें मैस्कुलिन एनर्जी दी गई है, राइट। तो आई होप यहाँ तक का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, समझ में आया? ओके, फाइन। सो अब हमने करना क्या है, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि बेसिक हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, तो हमें वो करना है, ठीक है। और अगर हम इमोशनली कुछ चीज़ कह रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो नहीं रिसीव कर पा रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि उनको सिखाया ही ये गया है, बचपन से ही सिखाया जाता है ना, men don't cry, men don't feel this, men don't feel that. So this is the saddest thing. एक मर्द को उसके इमोशन से तोड़ दिया गया है, तो वो कहाँ से सीखेंगे प्यार, कहाँ से उनको महसूस होगा? क्योंकि जब वो खुद के इमोशन ही नहीं समझ पाते हैं तो आपके इमोशन कहाँ से समझेंगे, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और हमें लगता है कि मैं तो पत्थर से सर टकरा रही हूँ। ऑब्वियसली मैंने बहुत औरतों को ये कहते सुना है जब भी वो थेरेपी सेशंस के लिए मेरे पास आते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली वो पत्थर इसलिए हैं क्योंकि बचपन से ही उनको इस तरह से कंडीशन कर दिया गया है कि वो अब महसूस नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इसलिए मर्द और औरत दोनों को ही इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपने अपने जेंडर रोल्स पे स्टेप इन करें। हम बिल्कुल औरतों की तरह बिहेव करना शुरू करें, क्योंकि हम ऑफिस भी जा रहे हैं, अब वो भी जा रहे हैं, लेकिन क्या है, हम ब्रेकफास्ट बना के जा रहे हैं, आके फिर डिनर भी बना रहे हैं। सो वी आर डूइंग एडिशनल ड्यूटीज, राइट, एंड दे विल हैव दैट ब्रेकफास्ट नाइसली, दे विल गो टू ऑफिस, दे विल कम बैक, आई हैड अ वेरी लॉन्ग डे, राइट। एंड उसके बाद में दे विल नॉट सी कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, बिकॉज यू ऑल्सो वर्कड फॉर द सेम आवर्स, राइट। और आप उससे पहले अगर वो 7 बजे उठे और 8 बजे ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो यू वोक अप एट 4 और 5, उठ के आपने सारा किया, देन यू वेंट, एंड देन बाय 9 or 10 ही स्लीप्स, यू फिनिश ऑफ वर्क, यू स्लीप बाय 12 or 1, राइट। सो एडिशनल बर्डन्स, और वो ये समझ नहीं सकते बिकॉज उनके लिए जेंडर रोल्स इज इम्पॉर्टेंट थिंग, और हम इस चीज़ को समझते नहीं कि जेंडर रोल्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें बैलेंस अगर हमें बनाना है तो नाउ इज़ द टाइम कि हमें अपने अपने जेंडर रोल्स पे स्टेप इन करना है, हमें अपने डिफरेंसेस को समझना है, राइट, कि हम एक ही टीम हैं और हमारे पास वो क्वालिटीज़ हैं जो उनके पास नहीं है, वो हमारे पास हैं, जो हमारे पास नहीं है उनके पास हैं। तो क्यों ना हम उन क्वालिटीज़ को कंबाइन करें ताकि हमारे रिश्तों में बैलेंस और हार्मनी बन सके, राइट। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है, राइट। So, how much time am I supposed to be here? You want more of it or ठीक है? एक काम कर सकते हैं, we can कोई questions हैं आपके relationships को लेकर या कुछ भी है तो वो आप पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब दे सकती हूँ, राइट। दैट वुड बी नाइस, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, रादर देन मैं यहाँ पे खड़ी होके अकेले बोलूँ, आप सिर्फ सुन के चले जाएं, तो अच्छा रहेगा। अगर आपके कुछ
जेन्युइन इश्यूज हैं जो कई बार हमें समझ नहीं आते हैं, राइट, फैमिली में होते हैं. सो बीइंग एन एक्सपर्ट आई एम हियर. आप मुझसे पूछ सकते हैं, माइक लेके पूछ लीजिए. और अगर किसी को कुछ और भी पर्सनल पूछना हो जो वो आपको लगता है कि आप सबके सामने नहीं पूछ सकते, तो आई विल बी अवेलेबल लेटर फॉर फ्यू मिनट्स. आप मुझसे वो पर्सनली भी पूछ सकते हैं, राइट. एंड आई थिंक दैट वुड बी बेस्ट कि टू वे कॉन्वर्सेशन होगा तो एक की प्रॉब्लम से कई बार सबको सोल्यूशन मिल जाता है अपनी अपनी प्रॉब्लम का, राइट. तो अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. लेक्चर में से कुछ आपको डाउट है वो पूछना है वो पूछ सकते हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कुछ है जिसके बारे में आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप वो भी पूछ सकते हैं, राइट. सो वन बाय वन पार्टिसिपेट कीजिए, मजा आता है ना. दर्शक तो हमेशा ही बने रहते हैं, हम आज पार्टिसिपेंट बनिए, राइट. सो एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? ओके फाइन. तो लेकिन मैं ये तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया. एंड आई थिंक इन लाइंस पे आपको कभी किसी ने ये समझाया नहीं होगा. आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट. तो अभी हम समझ गए हैं, तो आई थिंक हम इस काबिल तो हो गए हैं कि अगर 100% नहीं तो कम से कम 20-30% तो लाइफ में बदलाव लेके आ ही सकते हैं, राइट. बस एक बार शुरुआत करने की देर है, फिर आगे 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 अपने आप ही चलता है सब कुछ, राइट. ठीक है, विद दिस नोट देन आई वुड लाइक टू वाइंड अप एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी अगेन फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड for listening to this deep conversation with depth, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि सब बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं. and that's a big thing कि आपको समझ में आ रहा है जो मेरा मकसद है यहाँ आने का वो साकार हो रहा है. so thank you so much. thank you. और थर्ड है 9 नंबर. अगर 7, 4, 9 नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. 7, 4, 9. अब मैं पीयूषम साहब से निवेदन करती हूँ कि वह विजेताओं की घोषणा कर उन्हें पुरस्कृत.
जलपान के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद। हैप्पी विंटर।